अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप मेरे साथ इंटैक्ट हैं। इसी तरह आपको इंटैक्ट रहना है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ग्रो करेंगे और इसी तरह आपको अपना फीडबैक देते रहना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें और अगर आप चाहें तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बता दूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और बल्कि मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप ये जो वीडियोस हैं उनको एनिमेटेड करें और ऐसा करें वैसे करें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी मेरे लिसनर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जो मैं शेयर करता हूँ ये ऑडियो क्लिप्स हैं और मैं क्वालिटी कंटेंट पे बिलीव करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर स्टोरी है या बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी है उसको ऑडियो क्लिप की सूरत में रिलीज़ कर सकूँ। ये सिर्फ सुनने के लिए होती हैं। हाँ, एक वीडियो ज़ाहिर सी बातें सामने चलनी होती है जो मैंने कोशिश की है कि अच्छी सी बना दूँ। तो ये जो भी ऑडियोज़ हैं ये सुनने के लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑडियोज़ पसंद आती हैं और मेरा कॉन्सेप्ट भी यही है कि अच्छी सी स्टोरी अपने जो लिसनर्स हैं उनको सुनाई जाए। और जो एक पहले हुआ करता था हमारी नानी और दादी के दौर में कि वो हमें बैठ के स्टोरी सुनाया करते थे, मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना चाह रहा हूँ कि मैं स्टोरीज़ हैं उनको अपलोड करता रहूँगा, आप सुनते रहें, आपको वही फील आए जैसे आपकी नानी या दादी कोई आपको सुनाया करते थे। डेफिनेटली ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है कि आप जिसको देख सकें। ये सुनने के लिए स्टोरीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ काम करते हुए लोग सुनते हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में सुनते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो ये चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि वो जो लोग हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं उन लोगों के लिए ये स्टोरीज़ हैं वो उसको सुन सकते हैं, महसूस हो सकते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह ग्रेजुअली हम ग्रो करेंगे। बाकी अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप व्हाट्सएप करना चाह रहे हैं तो वॉइस की सूरत में भेज दें और अगर आपकी आवाज़ और उस बैकग्राउंड में सब कुछ सही होगा तो मैं उसको डायरेक्ट प्ले कर दूंगा। गाइस, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, अब चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और ये स्टोरी हमें भेजी है असद अली शाह साहब ने। अच्छा, असद साहब जो है वो काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क मुकीम है और जब ये पाकिस्तान से दूसरे मुल्क गए थे यानी यूरोप में मुकीम है, जब वहाँ गए थे तो वहाँ जाके शुरू में जैसे हर कोई स्ट्रगल किया करता है वैसे ही इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। इनको शुरू में जॉब नहीं मिल रही थी, एक तो एजुकेशन भी इनकी कोई ख़ास नहीं थी, उसके बाद एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं था इनके पास। ये बताते हैं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद इनको एक जॉब ऑफ़र की गई जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी और उसका टाइम ये था कि रात के इनको तकरीबन 8 या 9 बजे से ज्वाइन करना होता था और सुबह के 8 या 9 बजे तक का टाइम था, यानी 12 घंटे की इनकी शिफ्ट थी। और जहाँ पे इनको सिक्योरिटी का काम अंजाम देना था वो बेसिकली एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी सी जो ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स पे मुश्तमिल थी और इसमें पूरे 500 कमरे थे। अच्छा, इनकी सिक्योरिटी का काम इस तरह से था कि मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए थे, तकरीबन 15 या 20। वहाँ से इनको जाके चेक करते हुए जाना होता था और अपना कार्ड स्वैप करना होता था। उस कार्ड से स्वैप करने से पता चलता था कि ये रात में अपना काम भरपूर अंजाम दे रहे हैं और इनकी जो मैनेजमेंट थी वो उसको लेटर ऑन चेक किया करती थी। अच्छा, अब ये बताते हैं जैसे नॉर्मली उस वक्त मार्केट में सैलरीज मिला करती थी उससे ज़्यादा सैलरी थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी पहली जॉब ही इतनी ज़्यादा सैलरी पे लग जाएगी। बहरहाल मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली रात का काम दिया गया था कि रात में आपको सिक्योरिटी देखनी है। अब ये जो ग्राउंड प्लस 4 की जो बिल्डिंग थी उसमें जो कमरे मौजूद थे तो उनमें अलग अलग मतलब इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग मौजूद थे जो मेंटली रिटार्ड हैं या उनके साथ कोई जहनी मसला है या किसी नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे एक कैटेगरी थी कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, इस तरह था। इसी तरह सेकंड फ्लोर पे एक कैटेगरी थी। थर्ड फ्लोर पे सिर्फ ख़वातीन थी जिनका आगे पीछे कोई नहीं है या उसमें कुछ नफ्सियाती मसाइल का भी सामना कर रही थी। ये बताते हैं कि इनको एक रूम भी दिया गया था जहाँ पे ये बैठा करते थे और इनके जो रूम के अंदर तमाम जितना भी एरिया था उसके कैमरा लगे हुए थे, यानी स्क्रीन लगी हुई थी और ये बैठे बैठे तमाम जगह की निगरानी भी कर सकते थे। लेकिन इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट ये थी कि जब भी ये ऑफिस आएंगे और जाएंगे तो जो भी 15-20 पॉइंट्स थे वहाँ पे इनको जाके चेक करना होता था, फिज़िकली कार्ड को स्वैप करना होता था। इससे वेरिफिकेशन होती थी कि ये आए थे और उन्होंने अपना काम प्रॉपर किया था। इसी तरह ये बताते हैं कि शुरू के 3-4 दिन तो गुजर गए, कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन जो 5वां या 6ठा दिन था उसमें ये आते ही जैसे स्वैप कर रहे होते हैं तो स्वैप करते हुए जा रहे थे। अब ये बताते हैं कि 3 फ्लोर तो मैंने कर लिए थे,
मैं चौथे फ्लोर पे गया। और जब मैं चौथे फ्लोर पे गया तो वो बहुत बड़ा कॉरिडोर था और बहुत बड़ा एरिया था। अब क्योंकि इज्तिमाई तौर पे 500 कमरे थे तो डेफिनेटली एक एरिया भी बड़ा था, उसको कवर करना होता था। अब ये बताते हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था तो वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जो आगे पीछे यानी लेफ़्ट और राइट पे जो भी कमरे हैं उन कमरों के गेट जो है वो एकदम से वाइब्रेट हो रहे हैं, या उसमें कोई मूवमेंट महसूस हो रही है, या किसी किस्म का शोर पैदा हो रहा है। आसान अल्फाज में ऐसा लग रहा है कि गेट के आगे पीछे कोई है जो चल रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो जिस कमरे के आगे से भी मैं गुजरता तो उस कमरे में एक आवाज़ आती। इसी तरह बताते हैं कि मैं आगे बढ़ता जा रहा था, कमरे क्रॉस होते आ रहे थे और जिस कमरे के भी आगे में होता वहाँ से आवाज़ आती। अब बाकायदा मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कब्रों से निकल के किसी ने चलना शुरू कर दिया है, और बाकायदा जैसे चलने पे किसी के कदमों की आवाज़ आया करती है, इसी तरह कोई ना कोई मेरे पीछे आ रहा था। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की आवाज़ें जो मुझे आ रही हैं। ये बताते हैं बहरहाल मैं वहाँ से निकल गया और अपना काम करके नीचे आ गया, और जैसे तैसे वो रात गुजर गई। अब जब मैं शिफ्ट ख़त्म करके जा रहा था सुबह तो एक सीनियर थे जो मेरे सामने खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तुम पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है? तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। और मेरी ये बात सुन के वो मुझे हैरानी से देखने लगे, और जब वो हैरानी से मुझे देखने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतना परेशान और हैरान क्यों हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बात आई गई हो गई। इसी तरह ये बताते हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे यहाँ पे नाइट शिफ्ट करने पे अजीब सा रिएक्शन दिया। जब उनको पता चलता कि मैं यहाँ पे नाइट शिफ्ट के लिए हायर हुआ तो मुझे 2 दफ़ा देखते वो। ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा, 3-4 दिन और गुजर गए, और फिर अगेन ऐसे ही हुआ कि मैं जब 4th फ्लोर पे गया, 3 फ्लोर तक तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जब चौथे फ्लोर पे मैं गया तो दोबारा से ऐसा लगने लगा कि बार बार जैसे मैं जिस रूम के आगे से गुजर रहा हूँ उसका डोर एकदम से नॉक होता है, या दरवाज़ा खुलता है और एकदम बंद हो जाता है, या मूव करने लगता है, या किसी भी किस्म की वाइब्रेशन महसूस होती है। और उस कॉरिडोर पे चलते चलते मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है या मेरे पीछे आ रहा है, या कोई हल्की हल्की आवाज़ में बात कर रहा है। अब ये बताते हैं कि मैंने सोचा कि ये मेरी समझ से बाहर है कि यहाँ पे कौन रहता है, क्योंकि 3 फ्लोर्स का तो मुझे पता था कि किस कैटेगरी में लोग रहते हैं। अब मैंने जाके ऑफिस में फ़ाइल में चेक किया तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि चौथे फ्लोर खाली है और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। अब जब मैंने ये देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने सोचा कि फिर अगर वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो जब भी मैं उस फ्लोर के आगे से गुज़रता हूँ तो एकदम से दरवाज़ा खुलता है, बंद हो जाता है, वाइब्रेट होने लगता है, और बाकायदा आवाज़ें आने लगती है जैसे कि उस फ्लोर पे उन कमरों में कोई मौजूद है और बातें कर रहा है। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा मैंने ऐसा किया कि मैं रात में बाहर आ गया और मैंने टॉर्च मार के वो जो 4th फ्लोर था उसकी खिड़कियों पे लाइट मारी और देखा तो वो सारी की सारी खिड़कियां बंद थी। यानी अगर वो खिड़कियां खुली भी होती तब भी आप कह सकते थे कि हवा अंदर जाती है, तो उसकी वजह से जो दरवाजे हैं वो वाइब्रेट होते हैं, ये खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। अब ये ज़ाहिर सी बातें इनके लिए में आ चुकी थी बात, और इनको यकीन हो चला था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हुआ करती हैं जो पैरानॉर्मल हैं। अब ये बताते हैं क्योंकि पहली जॉब थी और फिर हाईली पेड जॉब थी तो मैं किसी भी तरह इसको छोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था इसको कंटिन्यू करूं, और बहरहाल मैंने ये तरीका अपनाया कि जब भी मैं 4th फ्लोर पे जाता तो वहाँ मैं तकरीबन भागते हुए जैसे तैसे जल्दी से गुजर आता, अपने कार्ड स्वैप करते हुए चले आता, ताकि रिकॉर्ड में भी आ जाए कि मैंने यहाँ का विज़िट किया था और मैं यहाँ से गुज़र भी जाऊँ जल्दी से। ये बताते हैं कि उस दौरानिए में भी जबकि मैं तेज़ जाने लगा था, भागते हुए गुजरने लगा था, तब भी मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है या चल रहा है या गेट वाइब्रेट हो रहे हैं। बल्कि एक दफ़ा तो ये बताते हैं कि बाकायदा मुझे एहसास हुआ कि जैसे लाइट जली और बंद हुई हैं। अब ये नौकरी तो इनको करनी थी, उसको छोड़ नहीं सकते थे। इसी तरह ये बताते हैं कि 10 दिन मज़ीद गुजर गए और फिर जो मेरा सीनियर था उससे मेरी अच्छी सलाम दुआ हो गई। अब मैंने उसको पकड़ा और उससे पूछा कि जब भी मैं 4th फ्लोर पे जाता हूँ तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरह की आवाज़ें आती हैं, किसी की प्रेजेंस फील होती है, तो मुझे प्लीज़ बताओ कि यह किस तरह के मामलात हैं जो हुआ करते हैं। पहले तो वो इग्नोर करने लगा और कोशिश करने लगा कि मुझे कुछ ना बताए, लेकिन जब मैंने इंसिस्ट ज़्यादा किया तो वो कहने लगा कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है कि तुम किसी को ये बात बताना नहीं। ये जो फ्लोर है यहाँ पे इससे पहले मेरी ड्यूटी लगी थी, और जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो मुझे भी इस तरह की चीज़ें महसूस होती थी, और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था कि अब हम जिस बंदे को भी हायर करेंगे उसको ये किसी ने भी नहीं बताना है कि ये जो 4th फ्लोर है ये हॉन्टेड है।
और तुम्हें स्पेसिफिकली रखा ही इसीलिए गया है कि तुम रात का चक्कर लगाओ, रात की ड्यूटी करो और ख़ास तौर पे 4th फ्लोर से गुजरो। और साथ साथ इनके सीनियर ने बताया कि एक दफ़ा इसी तरह तुम्हारी तरह मैं भी जब शुरू में 4th फ्लोर का चक्कर लगा रहा था तो बाकायदा मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो पीछे चल रहा है उसने भागना शुरू कर दिया है, और वो भागते भागते मेरी तरफ आ रहा है। मैंने भी भागना शुरू कर दिया, और जब मैं भाग रहा था तो मुझे बाकायदा एहसास होने लगा कि मेरे बराबर में कोई शख्स मौजूद है जो मेरे साथ साथ भाग रहा है, और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा। इसी दौरानिया में मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और मैं सीढ़ियों से उतरता हुआ जैसे तैसे नीचे आ गया, और मैंने मैनेजमेंट को बोल दिया था कि मैं इस फ्लोर पे नहीं जाऊंगा या मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। तो लिहाजा इसीलिए मैनेजमेंट ने एक नया बंदा रखा है और वो तुम हो। अब ये बातें सुन के असद अली शाह साहब बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हो चुका था, मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन बहरहाल मुझे जॉब तो करनी थी, मुझे जॉब की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी। अब ये बताते हैं कि इसी तरह मैं एक दिन अपनी शिफ्ट कर रहा था, रात का ही टाइम था, तकरीबन 1:30 से 2 बजे का, और मैं वैसे ही चक्कर लगा रहा था, अपने कार्ड को स्वैप कर रहा था। अब मेरी आदत थी कि मैं जब भी 4th फ्लोर से गुजरा करता था तो मुसलसल आयतुल कुर्सी और दीगर आयत पढ़ता रहता था। अब मैं वैसे ही आयत पढ़ते हुए वहाँ से गुजर रहा था तो एकदम से मुझे एहसास होना शुरू हुआ जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया है, मेरी आंखें जो हैं एकदम दर्द से जलने लगी हैं, जलन होने लगी है आँखों में, और बाकायदा मेरे हाथ पैर मेरा साथ नहीं दे रहे। बहरहाल जैसे तैसे करके मैं नीचे आया, और जब मुझे लगने लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो मैंने वॉशरूम जाके मुँह हाथ धोना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि मैं मुँह हाथ धो रहा था, आँखों पे पानी डाल रहा था, तो मैंने देखा शीशे में कि मेरी जो आँखें हैं वो बाकायदा लाल हो चुकी हैं और मेरा मुँह ऐसा लग रहा है कि सूज चुका है। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं शायद नींद की वजह से इस तरह की थकन का शिकार हो रहा हूँ और मेरी ये हालत हो गई है। मैंने दोबारा से अपने मुँह पे पानी डालना शुरू किया। जब मैं अपने मुँह पे पानी डाल रहा था तो मेरी आँखें बंद थीं, और अब मुझे बाकायदा एहसास हुआ कि मेरे बराबर में कोई आके खड़ा हो गया है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, जैसे आमतौर पे गुस्से की हालत में लोग सांसें लिया करते हैं। अच्छा, अब ये बताते हैं मैंने मुसलसल अपनी आंखें बंद रखी और मुझे यकीन हो चला था कि मेरे बराबर में कोई खड़ा हुआ है, उसकी सांसों की आवाज़ मुझे आ रही है। जब मैंने आंखें बंद रखी तो बाकायदा वो जो शख्स मौजूद था उसने गुर्राना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था। मैं जल्दी से मुड़ा, आंखें खोली और मैंने गेट की तरफ भागना शुरू किया, और जैसे तैसे करके मैं अपने रूम में आया, वहाँ आके बैठ गया, एसी चला लिया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और डाउन से डाउन होती चली आ रही थी। जैसे तैसे करके मैंने अपनी शिफ्ट मुकम्मल की, उसके बाद मैं अपने घर चला गया। अब ये बताते हैं कि जब मैं अपने घर गया तो जाके मैं सोया और मैंने चेंज भी नहीं किया, इवन के जूते भी नहीं उतारे थे। ये बताते हैं कि जब मैं सोया तो मेरी जब आँख खुली तो वो अगले दिन सुबह के 9:45 बज रहे थे, यानी कि 24 घंटे से मैं मुसलसल सो रहा था। और जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो 100 के करीब ऑफिस से मिस कॉल आई हुई थी, मैसेजेस आए हुए थे, इसमें उन्होंने गुस्से का इजहार किया था कि आप आए क्यों नहीं हैं। अब बहरहाल मैंने ऑफिस में रब्ता किया और उनको बताया कि मैं सो गया था, मेरी तबीयत डाउन हो रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 24 घंटे से सो रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब आप क्योंकि नहीं आए थे तो आपकी जगह हमने किसी और लड़के को नाइट शिफ्ट के लिए बुलाया था, अब आपको 24 घंटे के लिए ड्यूटी करनी होगी, यानी कि डबल ड्यूटी करनी होगी। बहरहाल इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं डबल ड्यूटी कर लेता हूँ। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके वो डबल ड्यूटी की, और उसी तरह ये बताते हैं कि बात से बात खुलती रही, सीनियर से अच्छे ताल्लुकात होते रहे, तो मुख्तलिफ बातें वो बताने लगा जो यहाँ पे पेश आया करती हैं। उसने कहा कि देखो, तुमसे पहले भी जितने लोग आए हैं और मैं भी, हम समेत कोई भी अब 4th फ्लोर पे नहीं जाता, और इन सब ने मैनेजमेंट को क्लियर बता दिया है कि हम 4th फ्लोर पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो जो फ्लोर है वो सही नहीं है। लिहाजा इन्होंने भी ये सोचा कि ये भी ऐसा करेंगे कि जो चौथा फ्लोर है वहाँ पे अब नहीं जाएंगे, और इन्होंने ऐसे ही किया कि वहाँ पे जब ये जॉब अपनी कंटिन्यू की तो ये 4th फ्लोर पे नहीं जाया करते थे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैंने 4th फ्लोर पे जाना कम किया वैसे वैसे ज़िंदगी में कुछ सुकून आया और हालात और मामलात बेहतर होना शुरू हुए। लेकिन ये बताते हैं कि वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें थीं जो अजीब हुआ करती थी। जैसे कि ये बताते हैं कि जब इनकी शिफ्ट ख़त्म होती थी तो ये शिफ्ट ख़त्म करके जब जा रहे होते थे तो ये जा रहे होते थे, सामने से एक बंदा आ रहा होता था रेगुलर, जो एक बड़ी उम्र का अधेड़ उम्र शख्स था। आते आते इनकी सलाम दुआ जाती थी उससे, और इसी तरह रोज़ाना जब आप एक शख्स से मिलते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। इसी तरह ये बताते हैं कि वही बाबा जिसको ये रोज़ाना शिफ्ट ख़त्म करने के बाद देखा करते थे, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात में ये बैठे हुए मॉनिटर कर रहे थे, कैमरे में देख रहे थे,
तो इन्होंने देखा कि वो बाबा निकला और निकल के पार्किंग के रास्ते से होता हुआ सीधा बाहर गया। और बाहर जाके भी क्योंकि इनकी कैमरा मॉनिटरिंग थी तो इनको पता चल रहा था कि बाहर निकल के फिर सामने एक जंगल का सा हिस्सा शुरू हो जाता है और उसके साथ जो है छोटा सा पहाड़ जैसा मौजूद है, ये वहाँ जाके बैठ जाता था। ये बताते हैं कि ये रेगुलर होने लगा कि वो रोज़ाना रात को 2-2:30 बजे निकलता, पार्किंग के रास्ते से होता हुआ बाहर जाता और वहीं जाके रेगुलर बैठ जाता, जो बड़ा अजीब था और स्ट्रेंज था इनके लिए। ये बताते हैं कि इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वॉशरूम के लिए गया और वॉशरूम के लिए जब मैं गया तो अंदर बैठा हुआ था, तो एकदम से वॉशरूम के बराबर में जो एरिया था वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई। और ये जो आवाज़ें थीं ये एक तरह की आवाज़ें नहीं थीं, ये 4-5 तरह की मुख्तलिफ़ आवाज़ें थीं, जैसे जानवर लड़ रहे हैं, बिल्ली और कुत्ते की आवाज़ें थीं और किसी के गर्राने या कराने की आवाज़ें थीं। अब ये जैसे ही वॉशरूम से फ्री हुए, अब क्योंकि इनका काम तो सिक्योरिटी का ही था तो लिहाजा ये बाहर निकले। इन्होंने जाके देखा उस तरफ, खिड़की खोली तो ये देख के हैरान हो गए कि वही बाबा जो इनको रोज़ाना 2-3 बजे नज़र आता था या शिफ्ट ख़त्म होने के बाद नज़र आता था, वो सामने एक अजीब सी हालत में बैठा हुआ है और उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही हैं और वो अपनी गर्दन को अजीब तरीके से बार बार घुमा रहा है, जैसे नॉर्मली एक इंसान नहीं घुमा सकता। अब बहरहाल ये देखने के बाद ये बुरी तरह डर गए और वहाँ से जैसे जैसे खिड़की बंद की इन्होंने और वापस आके अपने रूम में बैठ गए। ये बताते हैं कि इसी तरह 3-4 दिन मज़ीद गुजर गए। मैं रोज़ाना देखता था कि रात में वो बाबा निकलता था और वहाँ जाके बैठ जाता था। एक दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसको जाके देखूँगा कि आखिर करता क्या है, और वैसे ही इन्होंने रात में किया कि जैसे ही वो बाबा निकला, पार्किंग के रास्ते से होता हुआ बाहर गया और जाके सामने जंगलों के साथ जो एक टीला है वहाँ जाके बैठ गया, तो ये भी उसके पीछे पीछे चले गए। अब ये बताते हैं कि जब मैं उसके पीछे गया, जाके मैंने देखा तो टीले के ऊपर उसने कोई गोल दायरा बनाया हुआ था, उसके बीच में ये बैठा हुआ था और वैसे ही अजीब तरीके से जैसे गर्दन घुमाया करते हैं, जैसे आमतौर पे इंसान गर्दन घुमा नहीं सकते, वैसे अजीब तरीके से अपनी गर्दन को हिला रहा था और मुँह से अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। यानी एक आदमी था, उसके मुँह से 4-5 तरह की आवाज़ें निकल रही थी। कभी ऐसा लगता था कोई बिल्ली है जो गर्रा रही है, कभी ऐसा लगता था किसी कुत्ते की आवाज़ है, कभी ऐसा लगता था कि किसी गीदड़ की आवाज़ है। यानी मुख्तलिफ़ आवाज़ें वो मुसलसल निकाल रहा था और साथ साथ अपनी गर्दन को मुसलसल हिला रहा था, जो बड़ा बाइस ताज्जुब था इनके लिए। ये बताते हैं कि मैंने फिर टॉर्च मारी और जब मैंने उसके ऊपर टॉर्च मारी तो मैंने उसकी आंखें देखी, तो उसकी जो आंखें थी वो बाकायदा ऊपर चढ़ी हुई थी और सिर्फ सफ़ेदी का हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा था। यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मुसलसल सफ़ेद हो चुकी हैं। मैं 4-5 मिनट तक उससे पूछता रहा कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्यों मौजूद हो, और ये तुम क्या कर रहे हो दायरा खींच के। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल मुँह से आवाज़ें निकालता रहा। ये बताते हैं कि 4-5 मिनट तक मैंने मुसलसल उसको देखा, उसकी आंखों में देखा, उसने एक दफ़ा भी अपनी पलकें नहीं झपकी थी और मुसलसल इसी तरह की आवाज़ें निकाल निकाल के मुझे डराने की कोशिश करता रहा। ये बताते हैं कि 4-5 मिनट जब गुजर गए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मैं वापस कमरे में आके बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर क्या हो रहा है। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। अब ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो नीचे वाला फ्लोर था वहाँ पे एक शख्स मौजूद था जो जॉब किया करता था, तो एकदम से उसकी तबीयत ख़राब हुई और एम्बुलेंस को बुलाया गया। अच्छा, अब जब एम्बुलेंस वाले आए तो वो एम्बुलेंस वाले, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको लेके जाएंगे अस्पताल में और वहाँ जाके दिखाएंगे और इसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन बहरहाल जो एम्बुलेंस वाले थे वो आए, उन्होंने वहीं पे लिटा के वहीं पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। ये देख के मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैंने उनसे पूछा भी कि आप इसको अस्पताल क्यों नहीं ले आ रहे हैं। तो वो जो एम्बुलेंस वाले थे वो कहने लगे, भाई बड़ा रेगुलर ये होता रहता है और इस आदमी के साथ हमेशा यही होता है, इसी तरह इसको फिट्स पड़ते हैं और ये कुछ अजीब हरकतें करता है और थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। हमने काफ़ी जगह इसकी फ़ाइल भेजी है, लेकिन सबके मुताबिक ये क्लियर है, इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई इस तरह के सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये एकदम से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। लिहाजा अब हम इसको अस्पताल नहीं ले आते, ये महीने में 1 या 2 दफ़ा इसके पास हमें आना पड़ता है, हम इसको यहीं पे ट्रीट करते हैं और फिर यहीं से ट्रीटमेंट के बाद वापस चले आते हैं। अब ये असद अली शाह साहब बताते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका था कि अब मैं सिर्फ़ अपने कमरे में बैठूँगा, वहाँ बैठ के कैमरे में देखूँगा और किसी फ्लोर पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ ये मुकम्मल तौर पे हॉन्टेड बिल्डिंग है और यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ मौजूद है या कोई ना कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको देख के डर लगता है। तो इसी तरह ये बताते हैं कि मैंने फिर शुरू कर दिया, मैं कहीं नहीं जाता था, ना अपना कार्ड स्वैप करता था, बस वहीं अपने रूम में बैठा रहता था, वहीं से जॉब करके बाहर निकल जाता था।
ये बताते हैं कि इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और अब मुझे एहसास होने लगा कि अगर मेरी मैनेजमेंट को ये पता चलेगा तो हो सकता है वो मुझे जॉब से निकाल दें। लिहाजा मैंने सोचा कि आज जाके मैं ज़रा कार्ड स्वैप कर लेता हूँ तमाम फ्लोर्स पे, ताकि देखने के लिए भी हो जाएगा ये और मैं भी सेफ़ रहूँगा। अब ये बताते हैं जैसे ही मैं 4th फ्लोर पे पहुँचा तो अगेन मुझे वही एहसास होने लगा जैसे डोर वाइब्रेट हो रहे हैं, दरवाजे खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, कोई ना कोई कमरों में मौजूद है, कभी लाइट ब्लिंक होती हैं, कभी ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है। बहरहाल ये बताते हैं जैसे तैसे मैंने कार्ड स्वैप किए और जैसे स्वैप करे और मैं मुड़ा वापस जाने के लिए, तो एकदम से मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पीछे कोई औरत आके खड़ी हो गई है। मैं जल्दी जल्दी भागता हुआ जैसे तैसे स्टेयर्स की तरफ आया। जैसे ही मैं स्टेयर्स की तरफ आया और मैंने मुड़ के देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी हुई थी जिसकी बहुत ही भयानक शक्ल थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जला हुआ है। उसके बहुत ही कोई लंबे लंबे बाल थे, बहुत गंदी सी उसकी स्किन थी, बहुत लंबे लंबे उसके नाखून थे और वो मुझे देख के मुस्कुराने लगी। ये बताते हैं जब मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे ऊपर कोई मनो टनो वज़न किसी ने रख दिया है। मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। मैं आयत पढ़ना चाह रहा था लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने आयत पढ़ना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं नीचे पहुंचा। जब मैं नीचे आया तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था। अब ये बताते हैं कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मैं उस रात डिसाइड कर चुका था कि मुझे पहली सैलरी मिलेगी तो उसके बाद मैं छोड़ दूँगा, उसके बाद यहाँ कभी भी नहीं आऊँगा। ये बताते हैं कि इसी तरह हुआ कि जैसे ही मुझे पहली सैलरी मिली तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, उनसे माजरत कर ली। हालांकि मैनेजमेंट मुझे उसके बाद भी कॉल करती रही और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं, तुम आ जाओ यहाँ पे काम करो। लेकिन ये बताते हैं कि मैंने माफ़ी मांगी उनसे और कहा कि मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता। ये बताते हैं कि कुछ अरसे में जॉबलेस रहा लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद जो है जॉब मिल गई थी और मेरे हालात बेहतर हो गए। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी वहाँ से जान छूटी। अगर मैं वहाँ पे रहता तो यकीनन मैं कभी ना कभी मारा जाता या मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता जो मेरी ज़िंदगी बदल के रख देता। तो गाइस आज की ये जो स्टोरी थी थोड़ी सी डिटेल्ड स्टोरी थी, लिहाजा मैं इसमें एक ही स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसी तरह कनेक्टेड रहें। आपका कोऑपरेशन मुझे रोज़ की बुनियाद पे चाहिए। दुआ करें अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।